प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 10.1 जो है उसके क्वेश्चन 10 कर लिए हैं। आज टुडे आई गोइंग टू टीच यू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 10.1। आज हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 10 के उनको कंप्लीट करेंगे। तो इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और 11 के अंदर जो हमें फाइंड आउट करना है और जो हमें गिवन है, जो हमें दे रखा है और जो हमें ज्ञात करना है वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है। इसमें सबसे पहले गिवन स्लोप ऑफ ए फर्स्ट लाइन, आपके पास 2 लाइन्स है, अपने पास 2 लाइन्स है और 2 लाइन्स में मैंने एक को फर्स्ट ले लिया और एक को क्या ले लिया भाई, सेकंड ले लिया। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, तो फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो सेकंड लाइन का जो स्लोप है उसका डबल है, यानी कि जो ये जो लाइन है इसका स्लोप इस लाइन के सेकंड लाइन के स्लोप के क्या है, डबल। तो मैंने इन दोनों को इक्वल पुट किया है, इक्वल पुट किया तो इसका कम है स्लोप और इसका क्या भाई, ज्यादा। तो इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्लोप हिंदी मीडियम के जो छात्र है अपना झुकाव या ढाल है लाइन, रेखा। अब ये कह रहा है कि टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब है स्पर्श ज्या, यानी कि एक प्रकार से अपना टेन थीटा ऑफ द एंगल बिटवीन देम। बिटवीन का मतलब है मध्य, देम मतलब उनके मध्य। ये जो 2 रेखाएं हैं, इन 2 रेखाओं के मध्य उनकी स्पर्श ज्या का मान यानी कि टेन थीटा का मान कितना भाई, 1/3। देन फाइंड देयर स्लोप, तब वो जो दोनों रेखाएं हैं उनका स्लोप, उनका झुकाव, उनकी प्रवणता हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो अपना मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख लेता हूं। तो यहां लिखेंगे लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, यानी कि जो फर्स्ट लाइन है, पहली जो रेखा है उसका झुकाव, उसकी प्रवणता हमें मान लेते हैं। तो वो ले लेते हैं भाई, जैसे ये जो है ये इसका क्या है, हाफ है, तो इसका स्लोप मैं 2m लिख देता हूं, या m लिखोगे तो फिर ये m/2 करना पड़ेगा। अब हिंदी में ढाल किसका, फर्स्ट का। देन तब स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, दूसरी जो लाइन है उसका स्लोप कितना हो जाएगा भाई, m। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो लाइन है इसका स्लोप दुगुना है, इसका स्लोप क्या है, दुगुना। इसकी वजह आप देखो दोनों को इक्वल पुट करेंगे, इसको और इसको, तो दूसरी लाइन के स्लोप को इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके दोनों क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। जैसे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 लेते हैं और सेकंड लाइन का स्लोप क्या लेते हो आप, m2। तो अपने पास m1 की जगह तो कितना है, 2m है, और m2 की जगह अपने पास कितना भी, m। नेक्स्ट ये दे रखा है टेंजेंट यानी कि टेन थीटा 1/3। अब ये जो थीटा है एंगल बिटवीन देम, यानी कि वो जो लाइन तुम्हारी है उन लाइन के मध्य का क्या है, ये कोण है, उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण, और कोण कौन है भाई, थीटा है, लेकिन टेन थीटा स्पर्श ज्या के अकॉर्डिंग। तो अब हमें फाइंड आउट करना उनका स्लोप। स्लोप का मतलब यदि अपने पास m आ जाए तो इस लाइन का स्लोप फर्स्ट वाले का भी आ जाएगा,
और सेकंड वाले का भी स्लोप आ जाएगा। तो फिर अपने पास इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि टेन थीटा जो है वो आपका प्लस माइनस ये बनता है भाई m2 माइनस कितना m1 और अपॉन 1 प्लस m1 m2, या फिर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, जिसमें टेन इधर आ जाए, टेन इनवर्स उधर चला जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें अपन वैल्यूज फाइंड कर देते, सॉरी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो अपने पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी हुई 1/3 है, ये प्लस और क्या माइनस m2 की जगह अपने पास क्या हुई m और माइनस m1 की जगह अपने पास कितना हुई 2m, नीचे 1 प्लस m और into कितना 2m। अब इसका सॉल्यूशन लें, सॉल्यूशन लोगे तो 1/3 इक्वल्स टू प्लस और क्या माइनस m माइनस 2m, ये माइनस m और नीचे 1 प्लस 2m और इसका स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ प्लस और क्या भाई माइनस है, तो एक बार यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार लेना है नेगेटिव साइन। तो भाई स्टार्टिंग में टेकिंग पॉजिटिव साइन, प्लस वाला साइन हम लेके चलते हैं। जब यहाँ प्लस वाला साइन लोगे तो भाई अपने पास आ जाएगा 1/3 इक्वल प्लस माइनस m अपॉन 1 प्लस कितना भाई 2m, ये बन जाएगा। अब प्लस है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस कितना 2m स्क्वायर और इक्वल 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3m, देन ये 2m स्क्वायर, ये लेफ्ट में इसका ट्रांसपोजिंग कर देता हूं तो ये 3m और ये प्लस 1 और इक्वल्स टू कितना 0। ये m के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। अब 2m स्क्वायर इंटू 1 2m स्क्वायर और ये 3m मल्टीप्लाई करने पर 2m स्क्वायर और ऐड करने पर 3m, यानी कि 2m स्क्वायर और प्लस कितना 2m लिख देता हूं प्लस m लिख देता हूं और प्लस 1 इक्वल्स टू कितना, फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन आ जाएगा 2 और m और ये रिमेनिंग वही m और ये प्लस 1, यहाँ पे सेकंड टू टर्म्स में कॉमन 1 तो ये m प्लस 1 और इक्वल्स टू कितना 0। अब इसके बाद भी m प्लस 1 कॉमन और m प्लस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ 2m और प्लस 1 और इक्वल्स टू कितना हुई 0। अब जब हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें तो इसके इक्वल 0 लोगे तो यहाँ से m इक्वल्स टू कितना -1 और इसके इक्वल 0 लोगे तो 2m माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि m इक्वल्स टू कितना -1/2। तो यहां से अपने पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी m इक्वल्स टू -1 और सेकंड आ जाएगी m इक्वल्स टू -1/2। अगेन यहां से अपन ने पॉजिटिव साइन लेके चले थे, नेगेटिव और है तो अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन और लेते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा भी 1 कितना 3 माइनस ये अपने पास यहां से माइनस m अपॉन 1 प्लस कितना हुई 2m, 1/3 ये प्लस लिया था, अब की बार ले रहे हैं माइनस, ये माइनस और नीचे सेम और यहाँ स्क्वायर आएगा भी और फिर इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 2m स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना हुई 3m, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका इधर ट्रांसपोजिंग करें, ट्रांसपोज करोगे तो 2m स्क्वायर अपने पास ऑलरेडी है माइनस ये 3m और प्लस 1 इक्वल्स टू कितना 0। अगेन ये इन टर्म्स ऑफ m क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फिर इसके हम फैक्टर करें तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m और प्लस 1 इक्वल्स टू कितना 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन आ जाएगा 2m
ये आ जाएगा m और माइनस कितना 1, -1 कॉमन m -1 और इक्वल्स टू कितना भाई 0। देन m -1 कॉमन और ये हो जाएगा 2m -1 और इक्वल्स टू कितना 0। अब वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो इसको 0 के इक्वल तो m इक्वल्स टू कितना 1, इसको 0 के इक्वल तो m इक्वल्स टू कितना 1/2। तो अपने पास m की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज भाई 4 हो गई। एक m इक्वल्स टू -1 हो गया, m इक्वल्स टू कितना -1/2 हो गया और m इक्वल्स टू कितना 1 और m इक्वल्स टू कितना 1/2। अब m है, m कौन सा है, ये है सेकंड लाइन का स्लोप। ये सब के सब जो स्लोप आए हैं ये कौन सी लाइन के हैं भाई, सेकंड लाइन के स्लोप आए हैं। अब फर्स्ट लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे तो इन सभी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या है आपके पास 2m है। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन का जो स्लोप है -1 हो सकता है, -1/2 और ये आपके पास 1 और ये 1/2। देन स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, क्योंकि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इस के स्लोप का डबल है तो ये -1 इंटू कितना करूं 2, ये -1/2 इंटू 2 और ये 1 इंटू 2 और ये 1/2 इंटू कितना 2, तो ये बनेगा तुम्हारे पास -2, ये इससे कैंसिल -1, ये 2 और ये इससे कैंसिल 1। इस तरीके से बनेगा, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन का स्लोप है वो डबल है किसका, सेकंड लाइन के स्लोप के। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12 है लाइन पासेस थ्रू पॉइंट A x1 y1 एंड पॉइंट B h k। लाइन कोई आपके पास रेखा है और पासेस यानी कि वो जा रही है थ्रू से होकर के, यानी कि 2 पॉइंट है और इन 2 पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है, उसका स्लोप क्या लिया भाई, उसकी जो ढाल है उसकी ढाल कितनी है m है। तो आपको प्रूव करना है k -y1 इक्वल्स टू m इंटू h माइनस क्या भाई x1। तो यहां से यहां अपन शो करना, जो प्रूव करना उसमें देखें तो ये किसकी वैल्यू होगी, m की वैल्यू है, यानी कि m है स्लोप ऑफ लाइन और लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो अपने पास एक फॉर्मूला आता है स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो यहां से स्लोप ऑफ ए लाइन passes through 2 given points by y2 minus y1 upon x2 minus x1 या y1 minus y2 upon x1 minus क्या हुई x2। तो अपने पास पॉइंट कौन कौन से होता हो, पॉइंट अपने पास x1 y1 है और ये h के, ये अपने पास x2 और किसका काम कर देगा y2 का काम कर देगा। तो फिर मैं लिख देता हूं k माइनस y1 और अपॉन में कितना h माइनस x1 और इसका स्लोप हमें कितना दे रखा है n। बस इसको मल्टीप्लाई करना क्रॉस और इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर देना आपको। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये तो सेम हो जाएगा भाई k माइनस कितना y1 और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई m इंटू ये अपने पास कितना भाई h और माइनस कितना x1। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये इसका आंसर अपना बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन दैट पॉइंट्स A इसके कोऑर्डिनेट्स हैं h0, पॉइंट B इसके कोऑर्डिनेट्स AB एंड पॉइंट C इसके कोऑर्डिनेट्स 0 के लाइज ऑन ए लाइन, यानी कि ये तीनों की तीनों जो पॉइंट हैं वो एक ही लाइन के ऊपर स्थित हैं। जैसे इस तरीके से हम लाइन बनाए
तो ए और बी और ये कितना भी सी, एक ही लाइन के ऊपर ये किसी तरीके से बने, क्वेश्चन में दे रखा है। इसके आगे हमें शो करना है यानी कि प्रूव करना है कि ये ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के और इक्वल्स टू कितना भी 1। जैसे हम ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ तो दे ही दे रखा, बस ये हिंट दे रखा है, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन के ऊपर स्थित है। अब एक लाइन के ऊपर स्थित है तो हम इस एक्सरसाइज के फॉर्मूलों को एक बार अपने दिमाग में रिपीट करते हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला अपने पास आया है क्या। तो एक तो स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा है, एक भाई आपने 2 पॉइंट्स की बिटवीन डिस्टेंस पढ़ी है, तो 2 पॉइंट्स की बिटवीन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूजुअल होगी तो 10th वाला ले सकते हैं, ए बी और प्लस बी सी और इक्वल्स टू कितना भी एस ए सी, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है। या फिर इन तीनों पॉइंट को ट्रायंगल के वर्टेक्स मान करके इनका एरिया फाइंड आउट करें तो वो कितना आएगा 0 आएगा, छोड़ देते हैं। अब जब नेक्स्ट अपने एक और पढ़ा है और क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर पहले किया था कि 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, इट मींस वो सररेख है, कोलिनियर है। तो गिवन दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे पॉइंट है भैया? कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी कि सररेख है भैया, और सररेख है तो भाई ए से और बी से प्रवणता ज्ञात करें, ए और बी का स्लोप फाइंड करें, बी और सी का स्लोप फाइंड करें, तो वो क्या होगा फिर इक्वल होगा। हमें दे रखा है कि ए बी सी कैसे भी संरेख है, कैसे पॉइंट्स हैं संरेख। अब संरेख है तब स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। ए बी का स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल स्लोप ऑफ लाइन बी सी। अब इससे फॉर्मूला यूज में ले लेंगे अपन, तो ए बी का स्लोप से फाइंड करोगे तो अपने पास हो जाएगा बी माइनस कितना 0 अपॉन नीचे ए माइनस कितना एच इक्वल स्लोप ऑफ लाइन बीसी, बीसी का स्लोप तो के माइनस कितना हो जाएगा भाई बी, और नीचे हो जाएगा भाई 0 माइनस ए। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन है तो b बाई a माइनस एच इक्वल्स टू k माइनस बी अपॉन माइनस कितना भी a। क्लियर? अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k को a से, यानी कि अपने पास हो जाएगा a k, फिर k को h से तो माइनस h k बनेगा। इसके बाद माइनस बी को a से माइनस ए बी बन जाएगा, और इसके बाद माइनस बी को माइनस एच से प्लस बी एच बन जाएगा, और इक्वल वही माइनस ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। अब ये सेम ए बी और ये ए बी और माइनस, तो अगली लाइन इसकी हो जाएगी ए के माइनस एच के और प्लस बी एच और इक्वल्स टू कितना भी 0। देखना हमें आंसर ये लेके आना, इस फॉर्म में लेके आना, तो इसी फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा हमें। तो ये ए बी का टर्म है, तो ये ए का टर्म और ये किसका बी का एस के का टर्म, इसको आरएसएस में आप ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए के प्लस ये बी एच और इक्वल्स टू कितना भी एच के। अब देखना आरएसएस में कितना हमारे पास 1 है, तो यहां कितना होना चाहिए 1, तो डिवाइड बाई एच के, यानी कि दोनों साइड में एच के से इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे इसको, तो ये भी ए के अपॉन कितना एच के और प्लस बी एच अपॉन कितना एच के और इक्वल्स टू एच के अपॉन कितना भी एच के। तो अब इसका सॉल्यूशन जब लेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बाई एच और प्लस यहां एच से एच कैंसिल,
यहाँ b अपॉन कितना k, और ये से कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा तो कितना 1/1 यानी कि 1। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। अब 10.1 और 10.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है अपने पास कि ये जो आपके सामने ग्राफ है ये पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ है। पॉपुलेशन एंड ईयर, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या और वर्ष का ग्राफ है। पॉपुलेशन जनसंख्या इन करोड़, यानी कि ये इस साइड के अंदर वाई एक्सिस के ऊपर इसने पॉपुलेशन जनसंख्या को लिया है, और जनसंख्या है किसमें करोड़ के अंदर, और एक्स एक्सिस के ऊपर इसने लिया भी ईयर वर्ष। ये 1985, 1985, 1990, 1995, फिर 2000, इसके बाद 2005 अभी, और उसके बाद कितना है 10 है। यहाँ 87 करोड़, 92 करोड़, 97 और 102, यानी कि यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 करोड़ लिया है, और यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया है 5 का डिफरेंस है, यानी कि 5 ईयर लिया है। अब यहाँ एक पॉइंट, यानी कि 1985 के अंदर जनसंख्या कितनी हुई 92 करोड़ है, ये 1985, और यहाँ ये पॉइंट 1985 92, यानी कि 1985 के अंदर जनसंख्या कितनी हुई 92 करोड़ है। अब ये आपके पास है कुछ इस तरीके से, यानी कि 1995 के अंदर ये लिखा हुआ है, और ये जनसंख्या कितनी हुई आपके पास 97 करोड़ है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये फाइंड आउट करना है, ये दे रखा है पॉपुलेशन ऑफ ईयर ग्राफ है, ये आपको नीचे फाइंड आउट करना है। इसमें स्लोप ऑफ लाइन AB जो लाइन बनी है उसका स्लोप, और पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, यानी कि 2010 में जनसंख्या, 2010 में जनसंख्या ज्ञात करनी है, और AB जो लाइन बनी है इसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं AB वाला, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि ये जो लाइन AB है पॉइंट यहाँ कहीं पे हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 पॉइंट होने से अपने पास लाइन पे, एक पॉइंट को x1 y1 ले लेंगे तो दूसरे को क्या ले लेंगे x2 y2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये x1 y1 और ये x2 क्या y2। अब ये पॉपुलेशन और ईयर में है, या फिर भी आपके पास और कोई यूनिट्स दे रखी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से जब इसका आंसर हम फाइंड करेंगे तो y2, यानी कि मैं लिख देता हूं 97, y1 92, और अपॉन में 1995 और माइनस कितना भाई 1985। अब ये अपने पास बन जाएगा भाई 5, और नीचे आ जाएगा कितना 10, यानी कि 1/2। तो ये जो लाइन AB है इसका अपने पास जो स्लोप है वो स्लोप कितना भी 1/2। ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट आंसर, स्लोप ऑफ लाइन AB, लाइन AB की प्रवणता। ये हो गई AB की प्रवणता या AB का ढाल हो गया मेरे पास। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर पॉपुलेशन इन ईयर 2010, तो यहाँ 2010 पे आ रही है 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010। तो ये है अपने पास। अब इसके ऊपर यहां जो आपका पॉइंट बनेगा, यहां पॉइंट बनेगा, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट इससे आएगा इधर। तो ये तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जैसे ये बना रखा है 1985, 1995, तो ये तो आ जाएगा 2000 कितना आपका 10, और इसका पॉइंट कोई वाई कोऑर्डिनेट बनेगा अपने पास। और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो ये होगा भाई, यहां जो नंबर बनेगा, यहां पर जो नंबर बनेगा वो जो नंबर आएगा वो वाई कोऑर्डिनेट आएगा।
और y कोऑर्डिनेट 2010 के अंदर क्या बनेगा भाई, पॉपुलेशन बनेगा। अब अपने पास पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट क्या ले लेते हैं भाई, सी। तो कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट सी, बिकॉज पॉइंट सी इज क्या बनेगा भाई, 2010 और कितना y। इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो y की वैल्यू आते ही लिख देंगे कि 2010 में इतनी जनसंख्या या इतनी पॉपुलेशन होगी, क्योंकि यहां से हम लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं कि 1985 में 92 करोड़, 1995 में 97 करोड़, तो 2010 में कितना, y करोड़। तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन 2 कर लिया आपने, तो इसमें AB की प्रवणता इक्वल टू किसकी, BC की प्रवणता। इससे अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। यहां से लिखें तो क्योंकि ये लिखें बिकॉज A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये कैसे पॉइंट है भाई, कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी कि ये आपके पास संरेख बिंदु है। कैसे बिंदु भाई, संरेख है। तो भाई स्लोप ऑफ ए लाइन AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए लाइन BC। AB का स्लोप किसके इक्वल होगा, BC के स्लोप के इक्वल बनेगा। अब इनका हम स्लोप पुट कर देते हैं, यहां कर देता हूं। तो यहां अब अपने पास AB का स्लोप का आपने फाइंड आउट किया, यूज में ले लो डायरेक्ट, तो 1/2 हो जाएगा। और इसका जो स्लोप है y माइनस 97, y माइनस कितना भाई 97, और नीचे 2010 माइनस 1995, तो ये अपने पास बनेगा भाई 1/2, y माइनस कितना 97, और ये बनेगा भाई 10 और ये 5 कितना 15। अब इसका हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा अपने पास 2y और माइनस 17 टू 14 और ये 19 इक्वल्स टू कितना 15। जब इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 2y इक्वल्स टू ये उधर चला जाएगा, तो 15 प्लस 1 9 4, ये अपने पास 2y और इक्वल्स टू बनेगा भी 9 और ये 10 0 और ये कितना 2, और y की जो वैल्यू है वो 209 अपॉन कितना 2 इक्वल्स टू ये अपने पास 1 0 और 4 अपॉन कितना 5, तो 104 पॉइंट कितना 5, ये y की वैल्यू है। और y की वैल्यू है तो ये अपने पास पॉइंट अपने पास कितना हो जाएगा भाई 2010 और ये 104 पॉइंट कितना 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2010 के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो 104.5 करोड़ बनेगी। तो कहीं आप लिख देना इसमें, देन पॉपुलेशन इन 2010 इक्वल्स टू 104.5 करोड़। 2010 के अंदर जो जनसंख्या है वो 104.5 करोड़ है। ये हो गई अपनी 10.1 की एक्सरसाइज कंप्लीट। इजीली लेके अपन चल रहे हैं आसानी से, धीरे 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 सीढ़ियों के ऊपर हमें चढ़ना है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम फॉर्मूले पढ़ेंगे 10.2 के। धन्यवाद।